बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिबंदी। जगत है रैन का सपना। हाँ, ये जगत रैन का सपना है। जब राम जी ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि हे गुरुवर, ये संसार बहुत दुखों का घर है, वशिष्ठ जी ने बोला, हे राम, तुम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। अगर आप वशिष्ठ जी का पूरा मंथन करेंगे तो भी साहब नजर आ जाएगा। वो वैसे ही नहीं कह रहे हैं। त्रेता 7 हंस मुक्ताए। अब यहां साहब अपने शब्द में एक बात कह रहे हैं, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, वाचा और अवाचा स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न, स्वप्न का स्वरूप है। गुरु शिष्य बोध स्वप्न, ये समस्त स्वप्न है। वशिष्ठ जी भी यही कह रहे हैं, हे राम, तुम किस जगत की बात कर रहे हो? ये तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। फिर जो भाषित होता है, राम जी ने कहा, ये सिर्फ तुम्हारे मन की चित्त की कल्पना है, इसका निरोध करो, संसार का अस्तित्व ही खत्म है। कुछ कुछ लोग आपने देखे होंगे, वो कल्पनाओं में ऐसे खो जाते हैं और वो उन्हें कल्पना ही यथार्थ लगती है। इसको वैज्ञानिक लोग मनोविकार कहते हैं। लंबी एक आख्या है, सारा जगत संकल्प के द्वारा ही प्रकट होता है। वास्तव में कुछ भी नहीं है। जो सपना पेखना, जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं, या नानक साची मान। बस मन का पसारा रोक ले, यह समस्त सृष्टि तुझे भ्रम से ही भासती है। सारा जगत आत्मरूप है, इसलिए इसके विषय में कल्पना करना छोड़ दो। इसलिए मन बड़ा प्रबल है। इसी का निरोध करने के लिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जैसे स्वप्न में अकारणीय नाना प्रकार का जगत दिखाई देता है, वैसे ही परलोक में भी नाना प्रकार के पदार्थों से युक्त जगत प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न जगत आकाश रूप है, केवल पूर्ण है, और वो दृश्य भी दिखते हैं। आप थोड़ा सोचें, वशिष्ठ जी का ये संबोधन कितना गहन है। उस समय कल्पना के अनुसार पूरे दृश्य भी दिखते हैं। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, जो आपने यूं शरीर किया, ये शरीर नहीं हुआ। इसके पहले एक जो अंदर का शरीर था, उसने यूं किया।
ये तो एक कवच है मात्र। मन का पसारा रोक ले तो सब सुख तेरे पास। तथा ये जगत भी आकाश रूप है तथा मन के भ्रम से भासित होता है। परलोक जगत और इस जगत में कोई भी अंतर नहीं है, वो भी कल्पना से है। स्वर्ग नरक के बीच वासा करे वो भी स्वप्न रूप है। अब यहां साहब ये कह रहे हैं जिस तरह स्वप्न में हम विविध प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, उनका अस्तित्व नहीं होता है लेकिन सत्य ही तो प्रतीत हो रहे हैं। वो स्वप्न में बड़े बड़े महल देखते हैं, बड़ी बड़ी क्रियाएं देखते हैं, सब चीजें देखते हैं, जागने पर उनका अस्तित्व कुछ नहीं होता है। हे राम, इस तरह ये जगत एक संकल्प मात्र है, तुम इसके सुख दुख की इच्छा न करो। जैसे खरगोश के सींग होने की बात असत्य है, वैसे ही ये जगत भी असत रूप है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। मैंने दार्शनिक गेटे का एक वाक्य कई बार बताया है, बिफोर मी नो वर्ल्ड, इट्स माई क्रिएशन। ये आपकी कल्पना के कारण जगत भाषित होता है, बस जैसे ही मन का नियंत्रण कर दिया जो अभीष्ट रह जाता है वो आत्मा है। इसलिए पूरा खेल ही मन का है। निद्रा अवस्था में देखे हुए सभी दृश्य सत्य प्रतीत होते हैं, और वो असत्य कब प्रतीत होंगे? जब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं। इसी तरह ये एक अज्ञान अवस्था है, ये संपूर्ण संसार अज्ञान अवस्था में घूम रहा है। राम, संसार का अस्तित्व कुछ नहीं है। स्वप्न का सब रूप है, साहब भी कह रहे हैं। चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न, ये समस्त अंड और ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, स्वप्न से परे सत्य, सत्य लोक वासा करे, नहीं आवे नहीं जाए, वही सत्य रूप सत्य भूप है। जैसे वैसे ये जगत भी असत रूप है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। देश काल क्रिया मन दौलत इंद्रियां प्राण मन और बुद्धि सब भ्रम ही के कारण उत्पन्न होते हैं। भ्रम से क्या नहीं हो सकता? देखो, एक छोटे बच्चे को भ्रम हो जाता है, तो मैंने खुद देखा, वो मृदुल अपनी परछाई को पकड़ रहा था। जैसे वो भाग रहा था, परछाई भी तो भाग रही थी ना, पर उस बालक को यह बोध नहीं था ये तो मेरी परछाई, मेरा बिंब है। जैसे एक रात्रि में हरिश्चंद्र को 12 वर्ष के बीच जाने का भ्रम हुआ था। एक रात में हरिश्चंद्र को जब पूरे स्वप्न देखे, पूरे 12 लाख का पूरा दृश्य दिखाया था। मैंने एक वृत्तांत पहले बोला था, वो आज भी बोल रहा हूं। एक ब्राह्मण विष्णु का अनन्य भक्त था। विष्णु जी से एक दिन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अपनी लीला दिखाओ, माया दिखाओ। विष्णु जी ने कहा, हे भक्त, छोड़ो माया मत देखो, तुम अपना काम करो। बोला, नहीं, मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। तो बोला, फिर ऐसा करो, नदी किनारे था, जल में डुबकी लगाओ। जल में डुबकी लगाई। जब बाहर आए,
बोला मेरी माया देख ली? ये सिर्फ तुम कुछ पल जल में रहे थे। तुमने क्या देखा? बोला महाराज मैंने देखा मैं घोड़े पर सवार हूं, एक विशाल जंगल की भावाटी, मुझे कहीं से रास्ता नहीं सूझ रहा था, मेरा अश्व भी थक गया, वो चलने योग्य नहीं रहा, मैं भूख और प्यास से व्यथित था। इतने में एक स्त्री मुझे उस भटकते हुए जंगल में मिली। उसके शीश पर एक टोकरा था, हाथ में जल पात्र था। मैंने उस स्त्री से प्रार्थना की, हे देवी, क्षुधा और भूख से मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे जल दे दो और भोजन दे दो। स्त्री ने कहा, ये भोजन मैं अपने पिता के लिए ले जा रही हूं, वो थोड़ा आगे खेती में काम कर रहे हैं। भ्रम की बात बता रहा हूं आपको, आपको ये भोजन नहीं दे सकती हूं, बहुत दूर से लाई हूं। ब्राह्मण ने कहा, किसी प्रकार से मुझे भोजन दो, मेरे प्राणों की रक्षा हो। उस स्त्री ने कहा, वो चंडाल जाति के थे। बोला मैं जाति से चंडाल हूं, वेशभूषा से तुम ब्राह्मण लग रहे हो, मेरे भोजन में गोमांस भी है, मांस है, क्या तुम ये भोजन खाओगे? उसने कहा, हे देवी, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए मुझे ये भोजन दे दो, मैं खा लूंगा। उसने कहा, एक शर्त है, मैं तुम्हें इसमें से आधा भोजन दे सकती हूं, आधा अपने पिता को दूंगी, नहीं तो वो भूखे रह जाएंगे। अगर तुम मुझसे विवाह करो तो मैं तुम्हें आधा भोजन दे सकती हूं। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, प्राण की रक्षा के लिए मुझे स्वीकार है। ये वृत्तांत भी इस योगा वशिष्ठ में भी है। आधा भोजन खाने के बाद वो उस चंडालनी के साथ में चल पड़ा। खेत में चंडालनी का पिता कार्य कर रहा था, किसानी कर रहा था। बोला, ये पुरुष कहां से लाई हो अपने साथ? उसने पूरा वृत्तांत बताया कि अब ये मेरा पति हो चुका है। वो चंडालनी के साथ उसके गांव में रहने लगा। उसके 2-3 बच्चे हुए। दुर्भाग्य से एक समय में अकाल पड़ा, लोग अकाल से भूखे मर रहे थे। आजकल अकाल नहीं पड़ता है, पहले अकाल पड़ता था और अकाल से बहुत लोग मर जाते थे। वजह यह थी, पहले शिप नहीं थे, इसलिए दूसरे देशों से कुछ आयात नहीं होता था, इसलिए लोग भूख से तड़प के मर जाते थे। आजकल तो बहुत बड़े बड़े शिप है, मालवाहक विमान है। मेरा एक शिष्य एक मालवाहक विमान का इंजीनियर है। उसने मुझे बोला, 50-60 लाख टन फ्यूल हम अर्बन देश से लेकर अमेरिका जाते हैं। मैंने कहा, क्या अमेरिका में तेल नहीं है? बोला, बहुत तेल है।
अमेरिका उस फ्यूल को स्टोरेज करता है। आप सुनकर हैरान होंगे आजकल तकनीक कितनी ऊंची हुई है। मैं बोला इतना फ्यूल वो कहाँ स्टोरेज करते हैं? बोला समुद्र के तल में। आप सोचे स्टोरेज कहाँ कर रहे थे? समुद्र के तल में। आप विचार करें 50 लाख टन, एक गाड़ी 10 लाख टन लेती, 10 टन लेती है। 10 गाड़ी 100 टन उठाएगी और 100 गाड़ी 1000 टन उठाएगी। 1000 गाड़ी 10,000 टन उठाएगी। इस तरह लाख गाड़ियां 10 लाख टन उठाएगी। 50 लाख टन उठाने के लिए 5 लाख गाड़ियां चाहिए। अगर 5 लाख गाड़ियों की लाइन लगा दें तो दिल्ली तक चलेगी वो। इतना एक मालवाहक विमान सामान उठाता है। इसी तरह हमारे देश में पहले चने के बेसन में मटर मिलाते थे। ऐसा क्यों? मटर सस्ता था, चना महंगा था। इसलिए आमतौर पर बेसन में मटर पीसकर मिलाया जाता। लेकिन किसानों के अनुरोध पर जब मटर का आयात कनाडा से बंद कर दिया तो यहाँ मटर महंगा हो गया, चना सस्ता हो गया। मैं लद्दाख में भी रहा हूँ, वहाँ एक ही फसल होती है साल में। यहाँ तो मटर बो, यहाँ तो जौ। इसलिए वो ओट्स जौ का और मटर का बहुत प्रयोग करते हैं। तो आप सोचें, इस तरह वहां अकाल पड़ा। आजकल कहीं अकाल नहीं पड़ता है। अकेला यूक्रेन पूरे यूरोप को गेहूं पहुंचाता है। मैं यूक्रेन भी गया हूं, जाता रहता हूं, वहां इतनी गेहूं होती है। तो जब अकाल पड़ा, चंडाल और चंडालनी बच्चों को भोजन नहीं दे पा रही थी। लोग भूख से बहुत मर रहे थे। चंडाल ने अपनी पत्नी से कहा कि गांव में अकाल पड़ गया है, मैं नगर में जाऊंगा, कुछ कमा कर धन लाऊंगा जिससे बच्चों का पोषण कर पाए। यह बोलकर वो ब्राह्मण वर्ष चंडाल, क्योंकि वो चंडाल हो गया था, शहर की तरफ बढ़ा। 2-3 दिन का पैदल रास्ता चलने के बाद जब शहर के उत्तर मार्ग पर पहुंचा, सुबह सुबह उसको प्रहरी लोगों ने, संतरी लोगों ने पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा, भाई मेरा कोई दोष नहीं है, क्यों पकड़ रहे हैं? बोला, सुनो, इस शहर का राजा का देहावसान हुआ, मृत्यु हुई है। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी वसीयत यह है, जो उत्तर द्वार से परदेसी, नगर का नहीं, परदेसी प्रथम प्रवेश करे सुबह, उसको राजा बनाना। इसलिए आपको बधाई हो, अब आपका राजाभिषेक होगा, आप राजा बनेंगे। ब्राह्मण खुश हुआ, राजाभिषेक हुआ, वो राज्य करने लगा। उधर जब बहुत समय ब्राह्मण चंडाल और चंडालनी और बच्चों के पास नहीं पहुंचा, तो वो अपने पति को ढूंढने के लिए अपने बच्चों के साथ उस नगर में आई। महल के चौबारे पर उसने राजा को देखा, जो ब्राह्मण था उसका पति।
सब दौड़ते हुए राजभवन में आए और बच्चे कहने लगे पिताजी पिताजी। तो सभासदों ने देखा, ओ ये तो चंडाल है लोग, इसका मतलब है ये आदमी चंडाल था और हम पर शासन किया, धिक्कार है इसको। प्रजा ने, सभासदों ने उस राजा ब्राह्मण का तिरस्कार किया। प्रतिशोध में आकर एक कमरे में बंद होकर उसने आत्मदाह किया, अपने को जला दिया। इतने में वो उठ पड़ा, विष्णु जी से कहा महाराज ये तो सपना दिखाया आपने, ये कौन सी माया दिखाई है? बोला सुनो हे ब्राह्मण, अब तुम उस गांव में भी जाओ, तुम्हें वो चंडालनी भी मिलेगी जिससे तुमने शादी की है, वो बच्चे भी मिलेंगे जो तुम्हारे माध्यम से पैदा हुए हैं, वो गांव भी मिलेगा, और तुम उस राज्य में जाओ जहां के तुम राजा थे, और जिस कमरे में तुमने आत्मदाह किया वो भी मिलेगा। बोला ये कैसे, ये तो मैं एक पल सिर्फ पानी में रहा था। बोला जाकर देख के आओ। जब ब्राह्मण यथार्थ में वहां पहुंचा तो उसने वहां चंडालिनी को पाया, अपने बच्चों को भी देखा। वो आश्चर्यचकित हुआ। बाद में उस नगर में पहुंचा, जानकारी ली, बोला हाँ एक चंडाल यहां राजा बना था, जिस कमरे में आत्मदाह किया वो कमरा भी देखा। बोला वापस आकर विष्णु जी से कहा महाराज ये तो बहुत बड़ा कौतुक है। बोला यही तो माया है, आप जिस जगत को सत्य और नित्य मान रहे हैं ये एक स्वप्न है। इससे पहले न जाने कितने शरीर आपने धारण किए, हर बार आपके माता पिता भाई बंधु मिले, ये एक स्वप्न है। तभी तो नानक देव जी भी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक साची मान। और साहब भी फरमा रहे हैं, जगत है रैन का सपना, समझना कोई यहाँ अपना। इसलिए आत्मदेव इस भ्रम में मन और माया के कारण नाना जन्मों से दुख उठाता आ रहा है। जैसे एक बालक अपनी ही परछाई में प्रेत आत्मा का भाव लेकर दुखी होता है, उसका दुख यथार्थ होता है, इसी प्रकार ये आत्मा इस जगत में मन और माया के कारण भ्रमित है। राम, बस एक ये स्वप्न अवस्था है। जिस तरह हरिश्चंद्र को 12 वर्ष के बीच जाने का भ्रम हुआ था, एक रात्रि में सिर्फ, एक रात्रि में, कभी कभी आपको भी ऐसा होता है, रात्रि में आप सोचते रहते हैं, इतनी कल्पनाएं कर लेते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, वो क्या था, उसका कोई समाधान नहीं था, ये तो केवल चित्त की स्मरणा थी। थोड़े ही काल के बीतने पर बहुत काल बीत जाने का भ्रम हुआ था हरिश्चंद्र जी को। स्वप्न अवस्था में तथा उन्मत्त अवस्था में और ही दिखाई देता है। असंभव बात स्वप्न संभव अस्त, इससे भी यही सिद्ध हुआ कि यह सब भ्रम है। जैसे पाषाण स्तंभ में पुतलियां होती है, पाषाण पत्थर की शिला में, उनका पत्थर से अलग अस्तित्व नहीं है। हे राम, इसी तरह ये विश्व आत्मा के अतिरिक्त इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये तुम्हारे चित्त की कल्पना से है, तुम इस जगत को मिथ्या जानो। वैसे ही आत्मा से विश्व है तथा जिस भांति स्तंभ से भिन्न अस्तित्व पुतलियों का नहीं होता, उसी भांति आत्मा से भिन्न अस्तित्व इस जगत का भी नहीं। आत्मसत्ता तो सदैव अपने आप में स्थित रहने वाला है, नित्य सनातन अद्वितीय, जरा मरण से रहित और अजन्मा है।
यही सिद्धांत समस्त धर्मशास्त्रों का भी है। जिस तरह स्वप्न में दिखने वाले सभी पदार्थ स्वप्न अवस्था के भ्रम के कारण नित्य लगते हैं, यही बात साहब धर्मदास जी को समझा रहे। इसलिए लोक परलोक सब स्वप्न है, आत्मा अजन्मा है। प्राणी जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसके जीव को कुछ देर तक मूर्छावस्था रहती है। ये बात मैंने पहले भी कही थी। वो घोर मूर्छावस्था आ जाती है, जीव को वो सुसुप्ति में ले जाते हैं। जैसे ऑपरेशन करने के लिए पहले मूर्छावस्था में ले जाते हैं, इस तरह मृत्यु के समय भी मूर्छावस्था में ले जाते हैं। पहले वो मूर्छावस्था इतनी भयंकर होती है, उसको कुछ याद नहीं होता है। आप देखते हैं फिल्मों में भी, किसी को थोड़ी चोट लग गई तो मेमोरी वो भूल जाता है, उसकी मेमोरी को वहां सीज किया जाता है। तत्पश्चात शीघ्र ही उसको अपने जन्म, देश, काल, क्रिया, धनादि, परिवार रूपी अनेक भांति के जगत का आभास मिलता है। आप देखते हैं कभी कभी मृतक आत्माएं जो मर चुके हैं वो सामने आते हैं, क्योंकि उनका जीव उधर ही घूमता है। फिर जीवत मरिए भोजल तरिए, अंत काल तो है तजिए सब, तू अजहू काहे न तजे। साहिब की वाणी बड़ी मार्मिक है। इसलिए हे राम, आत्म तत्व की प्राप्ति का उद्यम करना चाहिए। इस मानव तन को दुर्लभ कहा क्योंकि इसमें ज्ञान तत्व है। किंतु यथार्थ में कुछ नहीं है। जो स्मृति होती है वह भी असत्य ही है, यानी जो आपकी मेमोरी है वो भी झूठ है। मैंने मेमोरी पर बोला भी था, यानी डॉक्टर भी तो मेमोरी सीज करता है ना ऑपरेशन के टाइम पर। आजकल तो वैज्ञानिकों ने थ्योरी निकाल दी है, वो दावा कर रहे हैं हम इंसान को अमर बनाएंगे। मौत के 7-8 मिनट तक ब्रेन लाइव रहता है। इस तरह किडनी भी लाइव रहती है, कुछ वाइटल ऑर्गन लाइव जिंदा रहते हैं। 8 मिनट का टाइम होता है, 7-8 मिनट का। तो वो मेमोरी को कलेक्ट कर लेते हैं और दूसरे शरीर में मेमोरी प्रविष्ट कर सकते हैं। मैंने इसका व्यापक और विस्तार से वर्णन भी किया। आजकल वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कहा हे राम, बस इसको तुम खुद सीज करो। मन के निग्रह के बाद, मन बुद्धि चित्त अहंकार की क्रियाओं के निवृत्त होने के बाद जो अभिष्ट बचा, हे राम, वही तो आत्मा है, कहीं दूर नहीं है। स्मृति चाहे अनुभव से हो अथवा अनुभव ही बिना, दोनों स्मृतियां ही असत्य हैं। उदाहरण, जैसे कोई सपने में अपनी देह को देखे तो यह अनुभव मिथ्या है, क्योंकि वह देह को मरने की स्मृति से नहीं दिखाई दी। लेकिन एक कौतुक है, स्वप्न में स्वप्न देखने वाला सब कुछ तो देखता है, अपने को नहीं देखता है। वाह, क्या कमाल है। वहां यथार्थ क्या है? यथार्थ यह है कि बाकी पदार्थ वो देख पा रहा है, अपने को नहीं देख पा रहा है। जैसे एक मादक पदार्थों का सेवन करने वाला, उसकी बुद्धि भ्रमित होती है, वो सब चीजें घूमती देखता है, घूम नहीं रही है,
उसकी चित्त की कल्पना के कारण से ऐसा हो रहा है। केवल कोरी कल्पना है। इन वचनों को सुनकर आपके कथन अनुसार यदि संपूर्ण जगत ब्रह्म मात्र है तो सृष्टि इस जगत के आश्रय से क्या प्रयोजन है? अभी यहां पर संवाद आता है। वो राजा पद्य का जो मैंने आपको वृतांत बताया था, कह रहे हैं बाद में वो ही ब्राह्मण वशिष्ठ के रूप में आए। ब्राह्मण ब्रह्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ है, किंतु यथार्थ में ब्रह्मा भी कुछ नहीं है। देख रहे हैं, जितना भी यह जगत दिखाई देता है, यह सब उसी ब्राह्मण के मंदिर में। वास्तव में इसकी सत्ता कुछ नहीं है, सब भ्रमजाल है और मन के विकार से दिखाई देता है। जिस भांति का संकल्प होता है उसी भांति का जगत दिखाई देता है। यहां पता है किसने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा, जिनके हृदय भावना जैसी, जिनके हृदय भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी तैसी। कृपया ये बताइए कि हम उस सृष्टि को किस उपाय से देख सकते हैं जिसमें मृत्यु हुई थी। वह जगत चिताकाश में देखने को मिलेगा। मैंने ये बात भी कई बार बोली है। इंसान की 3 मेमोरी है। एक मस्तिष्क की, जो आपके पास में, एक अंतःकरण की, एक आत्मा की। मस्तिष्क की मेमोरी जो है वो अंतःकरण की मेमोरी को स्वीकार नहीं करती है। हर इंसान के अंतःकरण में 100 जन्म का वृतांत है, पर वो भ्रमांक है। जैसे स्वप्न में भी आपको अपना बोध तो होता ही है ना कि मैं मधु हूं। उसी बोध के कारण तो आप अपने माँ बाप भाई बहनों को देख रहे हैं ना। बस वो जो आपका बोध था उस समय वो भ्रमांक था। उस समय न तो आपने यथार्थ माँ को देखा, न तो पिता को देखा, न तो भाई बहनों को देखा। पर ये बड़ा ये भ्रम बहुत दृढ़ भ्रम होता है। इस तरह ये अवस्थाएं भी ब्रह्मांक है। वह जगत चिताकाश में देखने को मिलेगा, किंतु बिना योगाभ्यास के तुम उसको देखने में समर्थ नहीं हो। वाह, बड़ी अच्छी बात बोली। महाभारत में एक वृत्तांत है। धृतराष्ट्र ने वासुदेव कृष्ण से कहा, महाराज मैं अपने पिछले 100 जन्मों को देख रहा हूं। इस 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण से मुझे अंधा होना पड़ा। वासुदेव कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से उसको 101वां जन्म दिखाया। उसको देख करके वो स्वीकार किया, बिल्कुल मुझे अंधा होना चाहिए था। एक मेंढकी के गर्भ में 100 अंडे थे। मुझे पूरा वृत्तांत ठीक से ध्यान में नहीं आई, लेकिन कहीं उस मेंढकी की मृत्यु इनके द्वारा हुई थी।
जिस कारण बोला ये तुम्हारी पत्नी वो मेंढकी है, 100 बच्चे वो मेंढकी के बच्चे हैं और तुम्हें अंधा होना पड़ा। कुछ ऐसा वृत्तांत है, झूठ नहीं बोलना है, मुझे पूरा वृत्तांत याद नहीं है। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, मिटे नहीं कर्म का लेखा। तो दूसरी मेमोरी आपके पास है अंतःकरण की, पर अंतःकरण की मेमोरी में उठने वाले विचारों को ये मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। ये इस जन्म की ही चीज़ों को ढोने में सक्षम नहीं है, इसलिए पिछले जन्म के आपके उठने वाले विचार भाव उनको महत्व नहीं देता, लेकिन होता है। आप देखें ना, बच्चेपन में कोई बच्चे शांत है, कोई आक्रांत है, उनको किसने सिखाया? कोई बड़े जिद्दी है, कोई बड़े शील है। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। इस तरह तीसरी मेमोरी आत्मा की, जब आत्मा सतलोक में पहुंचती है, अनंत युग हो गए आपको वहां से आए, ये नहीं लगता है वहां कि ये अनदेखा देश है। वहां ये होता, ओ यहाँ तो मैं रहता था, कितना बड़ा कौतुक है। बस मन का पसारा रोक ले, सब सुख तेरे साथ। ये सभी संकल्प विकल्प मन के कारण होते हैं। आत्मा उनको नित्य मान बैठी अपनी ऊर्जा से, बस मन का पसारा रोक ले, इंद्रिय पसारा रोक ले, सब सुख तेरे साथ। उसका संसाधन ही स्मरण है। तभी तो साहब कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ न है। साहेब की कल